नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सोना ट्यूशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम प्लेस वैल्यू पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और दिए गए नंबर्स के हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बता चुका, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लेस वैल्यू पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर्स में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाते हैं और इसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अब हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से है, उसमें डिजिट्स 8, 6, 2, 7। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इसमें प्लेस वैल्यू को कैसे अरेंज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू को हम जब भी अरेंज करते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम करते हैं, यानी कि पीछे की साइड से करते हैं। ये नहीं कि हम इस तरफ से करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। हम कभी भी प्लेस वैल्यू को किसी भी नंबर में अरेंज करेंगे तो पीछे की डिजिट से करेंगे, यानी कि राइट साइड से करेंगे। ये राइट साइड है। तो देखिए राइट साइड में जो पहला डिजिट है वो 7 है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका वंस, क्योंकि पहला डिजिट वंस होता है। उसके बाद टेंस आता है, फिर 100 और उसके बाद आता है 1000। तो ये जो नंबर हो गया, इस नंबर को हम पढ़ेंगे 8627। तो आइए अब 7 की सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए ये हमारा है 7। अब 7 हमारा जो डिजिट है ये वंस है और वंस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अब हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आता है 7, 7 1 जा 7। तो पहला डिजिट जो 7 था ये वंस था, तो अगला जो डिजिट है नेक्स्ट, ये हमारा टेंस हो जाएगा। तो देखिए अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम इसको 2 यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखिए ये टेंस है, तो फिर टेंस के लिए हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, क्योंकि टेंस को 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आता है 20। तो यहाँ पर 2 की जो प्लेस वैल्यू हो गई ये 20 हो गई। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब 6 के लिए, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वंस, टेंस, 100, यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू हमारी 100 है। तो अब देखिए अब हम कैसे लिखने वाले हैं, तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 100। तो 100 के लिए यहाँ पर हम 100 लिखते हैं, 100 से रिप्रेजेंट किया जाता है 100 को। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 600। तो 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 600 हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो देखिए फिर से स्टार्ट करेंगे हम, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, ये डिजिट मल्टीप्लाइड बाई, अब इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 1000 थी और 1000 को हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए 1000 हो जाएगा यहाँ पर। अब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर 8000। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने इस नंबर के जितने भी डिजिट्स थे इनकी प्लेस वैल्यू निकाल ली। तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 है, 2 की प्लेस वैल्यू 20, 6 की प्लेस वैल्यू 600 एंड 8 की प्लेस वैल्यू हमारी 8000 आ गई है। तो अब चलिए, तो हमने जो पहला क्वेश्चन है हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, देखिए क्या लिखे हुए हैं, 7, 2, 5, 9 एंड 3। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, तो देखिए पीछे से हम प्लेस वैल्यू को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो वंस से स्टार्ट करेंगे हम, तो देखिए वंस, टेंस, 100
1000 एंड 10,000। तो कहने का मतलब ये हुआ इस नंबर को हम पढ़ेंगे 72,593। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो पीछे से जो पहला डिजिट है यानी कि राइट साइड में जो पहला डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू की लिखेंगे। तो पहला जो डिजिट है वो हमेशा 1 ही होता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम 3 लिखेंगे क्योंकि हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे वंस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3। अब हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 9, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो ये पहला डिजिट था 1, तो ये दूसरा डिजिट हमारा क्या हो गया 10। तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है और 10 को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ पर आता है 90, तो 9 की प्लेस वैल्यू 90 हो गई। तो अब देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा डिजिट है वो है 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 10 100, यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू 100 है। तो फिर हम 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 5 इंटू 100, यानी कि 100 को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आने वाला है 500, तो 5 की प्लेस वैल्यू 500 हो गई। सिमिलरली अब हम जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए क्या आने वाली है 1 10 100 एंड 1000, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी डिजिट है 2, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, तो 2 इंटू 1000 को हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 2000। तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू 2000 हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है इस नंबर में वो है 7, इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, तो देखिए फिर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 10 100 1000 एंड 10,000, इसकी 7 की प्लेस वैल्यू 10,000 हो गई और इसको हम 10,000 ही लिखते हैं। तो अब देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आने वाला है यहाँ पे ये आएगा हमारा 70,000। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें जो डिजिट्स हैं 1 1 1 1 1 कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए प्लेस वैल्यू को इसमें अरेंज कीजिए 1 10 100 1000 एंड 10,000। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं 11,111। तो देखिए यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं इस नंबर के वो सभी के सभी 1 हैं। किसी नंबर में सारे के सारे डिजिट्स अगर सेम है तो क्या सबकी प्लेस वैल्यू सेम होगी, क्या ऐसा हो सकता है। पहला जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू 1 है और 1 को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 1 1 जा 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू पहले 1 की प्लेस वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए अब दूसरा वाला 1 है, ये क्या होगा 1 10, तो दूसरा वाला 1 इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है और 10 को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो गया 1 10 जा 10। तो दूसरा वाला जो 1 था इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 10 हो गई। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है 1 10 100, तो इस 1 की प्लेस वैल्यू 100 है। अब हम उसको हम क्या क्या लिखेंगे 1 इंटू 100 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ पे आएगा 100। अब नेक्स्ट 1 इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली जो नेक्स्ट 1 है इसकी प्लेस वैल्यू 1000 होगी। देखिए अब नेक्स्ट 1 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होने वाली है 1 10 100 1000 एंड 10,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 10,000 है। तो 10,000 को हम 10,000 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 10,000 से, तो यहाँ पर 10,000 ही आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो नंबर गिवन था आपको 11,111, तो यहाँ जितने भी डिजिट्स थे वो सारे के सारे सेम थे 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे हर एक जितने भी 1 हैं सबकी प्लेस वैल्यू डिफरेंट है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर में अगर सेम डिजिट है तो सबकी प्लेस वैल्यू सेम होगी, जी नहीं, सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 6
7038। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस नंबर को क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू को अरेंज करते हैं हम, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो इसको हम पढ़ेंगे 67,038। तो देखिए पहला डिजिट यहाँ पर 8 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वंस। तो वंस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8। अब नेक्स्ट हमारी जो डिजिट है वो 3 है, तो वंस टेंस, इसकी प्लेस वैल्यू टेंस है और टेंस को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो 3 की प्लेस वैल्यू 30 हो गई। अब देखिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 0, तो इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, वंस, टेंस, 100 और हंड्रेड्स को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर आने वाला है 0। तो देखिए तो यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 0 आ गई। और इसी तरीके से हम इस नंबर के दूसरे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर गिवन है इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को अरेंज करने वाले हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो अब देखिए हमने राइट से लेफ्ट की तरफ हमने प्लेस वैल्यू को अरेंज किया और इसको हम पढ़ेंगे 2,41,628। तो राइट साइड में जो पहला डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1 से। तो देखिए हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 हो गई। अब देखिए अब सेकंड पोजीशन पे जो हमारा जो डिजिट है वो 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि वंस के बाद 10 ही आता है। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 20। 2 की प्लेस वैल्यू हमारी 20 आ गई। अब 6 हमारी नेक्स्ट डिजिट है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वंस, टेंस, 100, तो ये हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 600। अब जो नेक्स्ट डिजिट है हमारी इसके बाद ये 1 लिखी हुई है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू 1000 है और 1000 को हम 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 1000। सिमिलरली 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होने वाली है, वो 10,000 होने वाली है क्योंकि 1000 के बाद जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10,000 होती है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10,000, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 40,000। तो अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लाख है, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 1 लाख। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये 2 लाख। तो इस तरीके से हमने 2 की प्लेस वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि 2 लाख आई है। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर मिलता है तो उसके किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।